सुबह घर वालों ने जब अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि जहां पर उनकी बेटी सोई थी उसके बिस्तर पर उन्हें कुछ आपत्तिजनक चीजें पड़ी मिलती है। जैसे पूजन सामग्री का सामान, जैसे सिंदूर, चूड़ी, कान की बाली और सांप की केचुली वहां उनको पड़ी मिलती है। गांव में खबर फैल जाती है कि लड़की इच्छाधारी नागिन बनकर गायब हो गई। लेकिन जब 4 दिन के बाद वही लड़की अपनी इंस्टाग्राम की आईडी पर 2 वीडियो अपलोड करती है तो ये कहानी एकदम से उलट जाती है। दोस्तों, ये एक ऐसा केस है जहां अंधविश्वास, प्यार और प्लानिंग ने मिलकर एक नया ड्रामा खड़ा कर दिया है। दोस्तों, ये कहानी है यूपी के औरैया की, जो 8 फरवरी को घटित हुई है। जब एक लड़की अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोलती है, सुबह काफी देर हो जाती है, तो उसके जो पिताजी हैं लड़की के, वो अपनी लड़की के कमरे का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा बाहर से खुला था, ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से बंद हो, लेकिन दरवाजा खुला था और वो ऐसे ही मिलाकर बंद कर दिया गया था। जब उसके पिताजी उस लड़की का दरवाजा खोलते अपनी बेटी के कमरे का, तो वो जब उस अपनी बेटी के बिस्तर के पास पहुंचते जहां उनकी बेटी सरोज की तरह सोई होती है, वहां वो देखते हैं कि उनकी बेटी तो बिस्तर पर नहीं है, गायब है, लेकिन उसकी जगह पड़ी है सांप की केंचुली, जिसको कैंचुल भी बोलते हैं, और चूड़ियां, कान की बाली, नाक की लौंग और सिंदूर और कई ऐसी पूजन सामग्री के सामान वहां पड़े मिलते हैं। ये बात धीरे धीरे घर से बाहर आती है और पूरे गांव में फैल जाती है कि लड़की जो है वो इच्छाधारी नागिन बनकर गायब हो गई है, कहीं चली गई है। अब इस बात पर पूरा जोर होता है। 4 दिन के बाद ये कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, जब वो लड़की अपनी इंस्टाग्राम की आईडी पर, जो आई लव मॉम नाम से एक उसकी आईडी है, उस पर 2 वीडियो अपलोड करती है और वे वीडियो इसकी कहानी का सारा सच सामने ला देती है। आखिर क्या है इस कहानी का सच, वो मैं आपको बताता हूं। असल में यह खेल उस लड़की ने इस वजह से रचा क्योंकि ये लड़की एक लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है, लेकिन लड़की के घर वाले इस बात के खिलाफ है। वो उस लड़की की जो शादी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। कई बार समझाने के बाद भी जब आपस में इनमें बात नहीं बनती है, तो लड़की एक खतरनाक प्लानिंग तैयार करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। वो एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी रचते हैं कि हम आसानी से निकल भी जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इसी बात को लेकर लड़की ये इच्छाधारी नागिन का ड्रामा रच देती है। वो अपने आशिक के साथ एक मेले में जाती है, एक शॉप पर जाती है, वहां वो कुछ ऐसी सामग्री खरीद कर लाती है, जो जैसे सांप की केंचुली ले आती है, सिंदूर ले आती है और चूड़ियां ले आती है, और ये लाकर एक अपने बैग में लाकर रख देती है और रात को पूरी प्लानिंग कर लेती है कि कैसे सुबह इस कहानी को अंजाम देना है। वो जहां सोई थी वहां एक सांप की केंचुली रख देती है और उसके पास ही थोड़ा सा सिंदूर बिखेर देती है और चूड़ियां रख देती है वहीं अब जो बाजार से लाई थी, और जो कान में उसने खुद के कान में जो उसने बाली पहनी थी वो बाली वहां रख देती है, और अपनी नाक में जो उसने लौंग पहनी थी, नाक की, जिसको नाक की कील भी बोल देते हैं, वो भी उतार कर वहां रख देती है। और ये सब छोड़कर रात को जब उसके घर वाले सारे सो रहे होते तो आराम से निकल जाती है। और जब वो घर से निकल जाती है तो जो बाहर पहले से ही उसका जो आशिक है, बॉयफ्रेंड है, वो उसका इंतजार कर रहा होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से निकल जाती है और जाकर कहीं दूर चली जाती है और जाकर शादी कर लेती है। अब जब सुबह लड़की कमरे से अपने बाहर नहीं आती है तो लड़की के माँ बाप सोचते हैं कि आज इतनी देर से क्यों सो रही है लड़की। उस लड़की का दरवाजा खोलते हैं इसके कमरे का, तो वो अंदर का नजारा देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि अंदर उनको कुछ ऐसी हालत मिलती है और ये बात धीरे धीरे बाहर फैल जाती है। ये बात है 8 फरवरी की। फिर शाम तक उसकी तलाश करने के बाद जब लड़की का कहीं कुछ पता नहीं चलता है तो वो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस भी उसकी जो कार्रवाई करती है उसको ढूंढने लगती है, लेकिन 4 दिन तक उसका कोई सुराग नहीं मिलता है, क्योंकि वो रात में वहां से निकली थी, ना वहां कोई सीसीटीवी फुटेज था और ना ही किसी को किसी बात पर शक था। हाँ, लोगों को ये जरूर था कि वो जो लड़की है वो एक लड़के से प्यार करती है, और इसी बात को जो उसके घर वाले नहीं मानते थे, उसकी शादी उसके साथ नहीं होने देते, और इसी बात से लड़की ने ये कदम उठाया होगा। कुछ लोगों के बीच में ये चर्चा होने लगती है। खैर, 4 दिन के बाद वो लड़की अपने इंस्टाग्राम की आईडी पर 2 वीडियो अपलोड करती है। एक वीडियो में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, जो बता रही है कि अब हमने शादी कर ली है। वो उसमें अपना जो बॉयफ्रेंड है वो उसको भी दिखाती है, उसका भी फेस सामने आता है और बोलती है कि हमने शादी कर ली, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है, अब हम खुश हैं, हमें किसी से अब कुछ नहीं लेना देना। और दूसरी वीडियो में वो बताती है कि हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले
मुझे या मेरे पति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, हम दोनों से दूर ही रहें, हम अपनी दुनिया में खुश हैं, अब हम आपसे हमारा कोई मतलब वास्ता नहीं, अब हम खुश हैं, हमें परेशान ना करें, किसी भी तरह का कोई प्रेशर हम पर ना डालें। जब ये उसकी वीडियो वायरल होती है, वीडियो उसके घर तक भी पहुंचती है, उसके आसपास में जो उसके फ्रेंड्स है, उसके कनेक्टेड हैं, वो भी इस वीडियो को देखते हैं, तब वो जाकर उस लड़की के घर वालों को बताते हैं। तब इस बात का जो खुलासा होता है कि आखिर ये कदम लड़की ने क्यों उठाया और किस तरह से उसने ये चाल चली। और जब वो वीडियो पोस्ट कर देती है तो तब इस बात की जानकारी पुलिस को भी हो जाती है और वो वीडियो के बेस पर जो उनकी एफआईआर थी उसको भी कैंसिल कर देते हैं। और जब लड़की ने बोल ही दिया है, बालिग भी है कि मुझे कोई परेशान ना करे, तो उसके घर वालों को भी समझा देती है कि अब जो हुआ सो हुआ, अब आप भी अपने घर आराम से रहो, और उसने अपनी शादी कर ली, अपना घर बसा लिया, वो भी अपने घर आराम से रहे। तो ये थी इच्छाधारी नागिन बनने की पूरी कहानी कि आखिर कैसे लड़की ने इस चीज को अंजाम दिया कि वो जब उसके घर वाले उसके प्यार के खिलाफ थे और उसको परेशान करते थे, शादी नहीं होने देते थे, तो उस लड़की ने यह कदम उठाया ताकि इसके जरिए वो आसानी से निकल जाए। कुछ दिन अंधविश्वास में, मनगढ़ंत कहानियों में लोग लगे रहे और तब तक हम दूर निकल जाए और शादी भी कर लें ताकि बाद में हमारा कोई कुछ ना कर सके।